हेलो एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में आप देखेंगे साइंस के टॉप 50 क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी से लिए गए हैं। सो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाली है और इस वीडियो में आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। कोई भी क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है, उस क्वेश्चन का आंसर क्या है और इसके एक्सप्लेनेशन में क्या क्या दिया गया है। तो इन तीनों पॉइंट को आप लोगों को ध्यान देना है और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है और इसका उपयोग किस चीज़ की दूरी को मापने में किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि प्रकाश वर्ष होता क्या है। तो प्रकाश वर्ष वो दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, यानी एक साल में तय करता है। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो ये आपका दूरी का इकाई है। और आगे पूछा गया है कि इसका उपयोग किस चीज़ की दूरी को मापने में किया जाता है, तो इसका उपयोग अंतरिक्ष की दूरी को मापने में किया जाता है। तो इन तीनों पॉइंट को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मानव शरीर में रक्त का लाल रंग किस तत्व के कारण होता है और यह किस कार्य में सहायक होता है। तो मानव शरीर में रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है और ये जो हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन को शरीर के सभी भागों तक पहुंचाता है, तो इसका कार्य यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, ये किस भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो पानी 100 डिग्री सी पर उबलता है और ये भौतिक परिवर्तन का ही उदाहरण है। अगर पूछा जाए कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, तो इसमें पदार्थ की अवस्था बदलती है, रासायनिक संरचना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं और इनमें कौन सी गैस का उपयोग होता है। तो पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग होता है। साधारण भाषा में अगर बात करें तो सूर्य के प्रकाश की मदद से पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल से भोजन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि ध्वनि किस प्रकार की तरंग है और इसे चलने के लिए क्या आवश्यक होता है। तो ध्वनि जो है ये अनुदैर्ध्य तरंग है और इसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। साधारण भाषा में अगर बात करें तो ध्वनि जो होता है ये ठोस, द्रव या गैस में चल सकती है, लेकिन निर्वात में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हृदय में 4 कक्ष होते हैं, इसका मुख्य कार्य क्या है। तो हृदय में जो 4 कक्ष होते हैं इसका मुख्य कार्य होता है रक्त को पंप करना और हृदय का कार्य है ऑक्सीजन युक्त और अशुद्ध रक्त को पूरे शरीर में भेजना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि लोहे में जंग लगना किस प्रकार की रासायनिक क्रिया है। तो लोहे में जंग लगना ये ऑक्सीकरण क्रिया है और लोहे का ऑक्सीजन और नमी से प्रतिक्रिया करना जंग कहलाता है। तो इन दोनों पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि पृथ्वी पर वस्तुओं को नीचे गिराने वाला बल क्या कहलाता है। तो पृथ्वी पर वस्तुओं को नीचे गिराने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है और ये जो बल है ये पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है और ये शरीर में किस काम आता है। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है और ये जो रोग है ये प्रतिरोधक क्षमता और त्वचा के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि परमाणु के केंद्र में क्या होता है और उसमें कौन से कण पाए जाते हैं। तो परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है और इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है ये नाभिक के चारों ओर घूमता है, यानी बाहर होता है, और ये जो होता है ये नेगेटिव में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रकाश किस प्रकार की ऊर्जा है और ये किस गति से चलती है। तो ये जो प्रकाश है ये एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है और ये प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है और इसकी गति बहुत अधिक होती है, यानी बहुत तेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है और इसे किस इकाई में मापा जाता है। तो मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री होता है और इस इकाई को सेल्सियस में मापा जाता है और ये जो 37 डिग्री सेल्सियस तापमान है ये स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य तापमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि अम्ल किस प्रकार के पदार्थ होते हैं और उनका स्वाद कैसा होता है। तो ये जो अम्ल है ये नीले लिटमस को लाल कर देता है और इसका जो स्वाद होता है ये खट्टा होता है। यहीं अगर क्षार की बात करें तो ये लाल लिटमस को नीला कर देता है और इसका जो स्वाद होता है ये कड़वा होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि श्वसन की प्रक्रिया में मनुष्य कौन सी गैस को अंदर लेता है। तो श्वसन की प्रक्रिया में मनुष्य ऑक्सीजन यानी O2 गैस को अंदर लेता है, क्योंकि ऑक्सीजन ऊर्जा बनाने में सहायक होती है। और कौन सा गैस बाहर निकालता है, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि सूर्य को पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्यों माना जाता है। तो सूर्य को पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत इसलिए माना जाता है क्योंकि सूर्य प्रकाश और ऊष्मा देता है और पृथ्वी पर पूरा जीवन इसी पर निर्भर होता है, प्रकाश और ऊष्मा में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि पौधों में जड़ों से पत्तियों तक पानी पहुंचाने वाला ऊतक कौन सा है। तो पौधों में जड़ों से पत्तियों तक पानी पहुंचाने वाला ऊतक है जाइलम ऊतक। जाइलम ऊतक का काम है जल और खनिज लवण का संवहन करना यानी ऊपर ले जाना। यही फ्लोएम का काम है भोजन को इधर उधर पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है और ये कहाँ पाई जाती है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी को फीमर कहते हैं और ये हम लोगों के जांघ में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि शक्ति यानी पावर की एसआई इकाई क्या है और यह किससे संबंधित है। तो शक्ति का एसआई इकाई है वाट और यह काम करने की दर को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि आँख में प्रकाश प्रवेश करने का मुख्य मार्ग कौन सा भाग है। तो आँख में प्रकाश प्रवेश करने का मुख्य मार्ग है पुतली और ये जो पुतली है यही प्रकाश को अंदर जाने देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि रक्त में ऑक्सीजन को शरीर के अंगों तक कौन पहुंचाता है। तो रक्त में ऑक्सीजन को शरीर के अंगों तक पहुंचाता है लाल रक्तकण। इसे इंग्लिश में आरबीसी रेड ब्लड सेल बोलते हैं और इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि ध्वनि तरंगे निर्वात में क्यों नहीं चल सकती हैं। तो ध्वनि तरंगे निर्वात में इसलिए नहीं चल सकती क्योंकि निर्वात में माध्यम नहीं होता है और ध्वनि तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है यानी कणों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि पौधों की पत्तियों का हरा रंग किस पदार्थ के कारण होता है। तो पौधों की पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है और ये जो क्लोरोफिल है ये प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि इंसुलिन हार्मोन शरीर के किस अंग द्वारा बनाया जाता है। तो इंसुलिन हार्मोन ये शरीर के अग्नाशय के द्वारा बनाया जाता है और ये रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। इंसुलिन की कमी से ही मधुमेह रोग होता है यानी शुगर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि सबसे हल्की गैस कौन सी है और इसका उपयोग गुब्बारे में क्यों होता है। तो सबसे हल्की गैस है हाइड्रोजन गैस और इसका उपयोग गुब्बारे में इसलिए होता है क्योंकि इसका घनत्व बहुत कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर का समय 365 दिन में पूरा करती है। अगर वहाँ ऑप्शन में 365 दिन ना हुआ हो तो एक वर्ष अगर दिया हो तो वो भी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि त्वचा मानव शरीर के लिए किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान करती है। तो त्वचा मानव शरीर को बाहरी सुरक्षा प्रदान करती है और ये शरीर को चोट और संक्रमण से बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि ओजोन परत पृथ्वी को किस प्रकार की किरणों से बचाती है। तो ओजोन परत पृथ्वी को पराबैंगनी किरणों से बचाती है क्योंकि ये किरणें हानिकारक होती है, ये हम लोगों को त्वचा में संक्रमण पैदा कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं और उनका कार्य क्या है। तो मनुष्य के जो दांत होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं और इसका कार्य है काटना और चबाने में सहायता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि बल की एसआई इकाई क्या है और यह किससे संबंधित है। तो बल का एसआई यूनिट यानी एसआई इकाई है न्यूटन और ये वस्तु पर लगाए गए धक्का या खिंचाव को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि रक्त का थक्का बनने में कौन से कण मदद करते हैं। तो रक्त का थक्का बनने में प्लेटलेट्स मदद करता है और ये रक्तस्राव को भी रोकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि श्वसन की मुख्य क्रिया शरीर के किस अंग में होती है। तो श्वसन की मुख्य क्रिया शरीर के फेफड़े में होती है और ये फेफड़ा गैसों का आदान प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि पौधे रात के समय कौन सी प्रक्रिया करते हैं। तो पौधे रात के समय हम इंसानों की तरह श्वसन करते हैं, जिसके दौरान ये ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। पर यही पौधे दिन के समय सूर्य की प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि पेड़ पौधों के नीचे रात के समय नहीं सोना चाहिए, क्योंकि ये लेते ऑक्सीजन है और देते कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि दाब की एसआई इकाई क्या है और इसे कैसे मापा जाता है। तो दाब की एसआई इकाई पास्कल है और इसे प्रति क्षेत्रफल बल के द्वारा मापा जाता है और इसे दाब कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि चंद्रमा पर मनुष्य का वजन पृथ्वी से कम क्यों होता है। तो चंद्रमा पर मनुष्य का वजन पृथ्वी से कम इसलिए होता है क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्व कम होता है, यहीं पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है। चंद्रमा का द्रव्यमान भी कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि साबुन गंदगी हटाने में मदद कैसे करता है। तो साबुन पानी में घुलकर गंदगी हटाने में मदद करता है और ये तेल और धूल को हटा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है और इसका कार्य क्या है। तो रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है और इसका मुख्य कार्य पोषक तत्वों का परिवहन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा और एक कार्बन का ही रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि आँख का कौन सा भाग आँख का रंग निर्धारित करता है। तो आँख का जो आइरिस भाग होता है ये आँख के रंग को निर्धारित करता है और इसी में रंग द्रव्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि ध्वनि की तीव्रता किस इकाई में मापी जाती है। तो ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है, क्योंकि ये जो डेसिबल है ये आवाज़ की ऊंचाई को बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो रक्त समूह की खोज करने वाले हैं कार्ल लैंड स्टीनर और इन्होंने ABO की प्रणाली दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मानव शरीर में पानी का प्रतिशत लगभग कितना होता है। तो मानव शरीर में पानी का प्रतिशत 70% है और आपको पता होना चाहिए कि मानव शरीर यानी हमारे शरीर में अधिकांश भाग में पानी ही भरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि कोशिका में ऊर्जा बनाने वाला अंग कौन सा है। तो कोशिका में ऊर्जा बनाने वाला अंग है माइटोकॉन्ड्रिया और इसे ही कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जिसे स्टेपिस कहते हैं ये हमारे कान में पाई जाती है। में पूछा गया वायु में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है। तो वायु में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस होती है और ये लगभग 78% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है सेरिबेरम और इस सेरिब्रम का काम है सोचना और याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि बिजली किस प्रकार की ऊर्जा है और इसका उपयोग कहाँ होता है। तो ये जो बिजली है ये विद्युत ऊर्जा है और इसका उपयोग उपकरणों को चलाने में किया जाता है और ये बिजली हमारे घरों में भी उपयोग होता है, ये तो आप जानते ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि पौधे दिन के समय कौन सी गैस छोड़ते हैं। तो ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुके कि पौधे दिन के समय ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। लेते कौन सी है। तो लेते कार्बन डाइऑक्साइड है, पर यही रात में पौधे लेते हैं ऑक्सीजन और छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया अम्ल वर्षा किन गैसों के कारण होता है। तो अम्ल वर्षा जो होता है ये प्रदूषण के कारण होता है और इसमें SO2 और NO2 मिक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ पे होता है। तो मानव शरीर में रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, यानी हड्डियों के अंदर।
और ये है आज का लास्ट क्वेश्चन कि वायरस को जीवित और निर्जीव के बीच क्यों माना जाता है। तो वायरस को जीवित और निर्जीव के बीच इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें दोनों गुण होते हैं। ये जो वायरस होता है ये शरीर के बाहर निष्क्रिय होता है और शरीर के अंदर अक्रिय होता है। सो यहाँ पे 50 क्वेश्चन होते हैं समाप्त।